हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ ए एलपीपी पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ एलपीपी का एक एग्जांपल सॉल्व किया था। इसमें हम दूसरा एग्जांपल सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसे। ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ मॉडल। एक मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करता है दो तरीके का मॉडल्स क्या है, M1 एंड M2। ठीक है, इच मॉडल ऑफ द टाइप M1, इसके मॉडल का एक प्रकार इसका मॉडल जो मतलब कि दो प्रकार के हैं। जो फर्स्ट वाला M1 है एंड रिक्वायर्स 4 आवर्स ऑफ ग्राइंडिंग, जिससे कि M1 को रिक्वायर्स है, ठीक है, आवश्यकता है कितना, 4 आवर्स ऑफ ग्राइंडिंग, 4 आवर्स ऑफ ग्राइंडिंग का, एंड 2 आवर्स ऑफ पॉलिशिंग, और 2 आवर्स पॉलिशिंग का। ठीक, वेयर एज ईच मॉडल ऑफ द टाइप, जो दूसरा मॉडल है M2, उसे रिक्वायरमेंट है कितना, 2 आवर्स ऑफ ग्राइंडिंग की और एंड 5 आवर्स ऑफ पॉलिशिंग की। ठीक है, द मैन्युफैक्चर्ड हैज 2 ग्राइंडर, जो मैन्युफैक्चर्ड है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास 2 ग्राइंडर्स हैं एंड 3 जो है कि पॉलिशर्स हैं। ठीक, ईच ग्राइंडर वर्क्स 40 आवर्स, इसका जो एक ग्राइंडर है वो 40 घंटा काम करता है एक वीक में, ए वीक, एंड ईच पॉलिशर वर्क फॉर 60 आवर्स ए वीक, और जो पॉलिशर है इसका वो जो है कि वर्क करता है 60 आवर में, 60 आवर वर्क करता है एक वीक में। ठीक है, प्रॉफिट ऑन M1, जो M1 मॉडल को जो प्रॉफिट हो रही है इज ₹3 की M1 मॉडल को प्रॉफिट हो रही है, एंड मॉडल M2, और जो मॉडल M2 को प्रॉफिट हो रहा है कितना, ₹4 की। ठीक है, वॉट एवर इज प्रोड्यूस इन वीक इज सोल्ड इन द मार्केट, और वो जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं एक हफ्ते में वो जो है कि मार्केट में सोल्ड कर दे रहे हैं। ठीक है, हाउ शुड द मैन्युफैक्चरर एलोकेटेड हिज प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो किस तरीके से वो मैन्युफैक्चरर अपना जो है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को टू टाइप ऑफ मॉडल, वो किस तरीके से अपना मतलब कि मैन्युफैक्चरर एलोकेट कर सकता है अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है, 2 टाइप ऑफ मॉडल, 2 तरीके के मॉडल्स पर, सो दैट मे मेक द मैक्सिमम प्रॉफिट इन ए वीक। इस तरीके से हम जो हमारी मैक्सिमम प्रॉफिट हो रही है एक वीक में, उसको हमें उस टेबल को तैयार करना है। फ्रेंड्स देखिए, हमें इस तरीके से हम टेबल तैयार करेंगे, इसका सोल्यूशन देख रहे हैं हम। उसमें हम टेबल तैयार करेंगे। एक कॉलम में हम मशीन लिखेंगे, और सेकंड में जो है मॉडल M1 एंड मॉडल M2, एंड इसका जो लिमिटेशन है अब यहाँ पे देखिए एक ग्राइंडिंग हमने लिख दिया और एक पॉलिशिंग लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रॉफिट लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मॉडल M1 का देखते हैं। सबसे पहले ग्राइंडिंग की कितनी आवश्यकता है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए M1 को रिक्वायरमेंट है 4 आवर्स ग्राइंडिंग के लिए और 2 आवर्स पॉलिशिंग के लिए। यहाँ पे हमने 4 आवर्स ग्राइंडिंग लिखा है और पॉलिशिंग 2 आवर्स। अब यहाँ पे M2 का देखिए, M2 का देखते हैं। अब M2 को रिक्वायरमेंट है 2 आवर्स ऑफ ग्राइंडिंग एंड 5 आवर्स ऑफ पॉलिशिंग। यहाँ पे 2 आवर्स ऑफ ग्राइंडिंग के लिए एंड 5 आवर्स ऑफ पॉलिशिंग के लिए। ठीक है, फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए द मैन्युफैक्चर ऑफ 2 ग्राइंडर एंड 3 पॉलिशर, मतलब मैन्युफैक्चर के पास 2 ग्राइंडर और 3 पॉलिशर हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, मैन्युफैक्चर के पास 2 ग्राइंडर एंड 3 पॉलिशर लिखा है। ठीक है, जिसमें कि इसका एक ग्राइंडर जो है 40 घंटे काम करता है और एक ग्राइंडर 6 घंटे। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 और इसका 180। ठीक है, इस तरीके से आ गया है, और इसका प्रॉफिट हमें दिया हुआ है। ये देखिए पहले यहाँ पे इसका ग्राइंडर जो है कि 40 आवर काम कर रहा है और एक ग्राइंडर जो पॉलिशर जो है 60 आवर। यहाँ पे हमने लिखकर इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब इसका प्रॉफिट देखते हैं। मॉडल M1 के लिए ₹3 है एंड मॉडल M2 के लिए ₹4 है। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट मॉडल M1 के लिए ₹3 एंड मॉडल M2 के लिए ₹4। ठीक है, गैस इसका डिसीजन वेरिएबल देखते हैं। लेट X1 एंड X2 बी द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ M1 एंड M2। X1 और X2 जो है नंबर ऑफ यूनिट है M1 एंड M2 के। ठीक है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखते हैं। सिंस द प्रॉफिट एंड बोथ ऑफ द मॉडल आर गिवन वी हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। इसके प्रॉफिट को हमने मैक्सिमाइज कर दिया। मैक्स Z इज इक्वल टू हो गया है 3X1 + 4X2।
यहाँ पे देखिए 3x1 प्लस 4x2, ठीक है। इसके साथ में हमने इसको नंबर ऑफ यूनिट के साथ में हमने इसे किया है। सो अब एक कॉन्स्टेंट देखिए, इसका कॉन्स्टेंट जो है नंबर ऑफ हावर्स अवेलेबल ऑन ईच ग्राइंडर फॉर 1 वीक इज 40। सो मतलब जो नंबर ऑफ हावर्स है वो अवेलेबल है ग्राइंडर के पास एक हावर्स में 40, ठीक है 40। एंड देयर आर 2 ग्राइंडर्स, यहाँ पे 2 ग्राइंडर्स हैं। एंड हेंस द मैन्युफैक्चरर डज नॉट हैव मोर देन, और मैन्युफैक्चरर के पास सिर्फ 40 ही है, मतलब 2 ही ग्राइंडर्स हैं और इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सो हमने क्या किया है, 2 × 40 करके 80 हावर्स ग्राइंडिंग के लिए कर दिया, ठीक है। M1 रिक्वायर्स 4 आवर्स ऑफ ग्राइंडिंग, M1 को 4 आवर्स की ग्राइंडिंग की रिक्वायरमेंट है एंड M2 के लिए 2 आवर्स ग्राइंडिंग की रिक्वायरमेंट है। द ग्राइंडिंग कंसंट्रेंट इज गिवन बाय, यहाँ पे देखिए 4x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू लेस देन हमारा 80 हो गया। यहाँ पे 4x1 प्लस 2x2 तो इज इक्वल टू लेस देन 80, इस तरीके से हो गया है। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा। सो सिमिलरली देयर आर 3 पॉलिशर, सो अवेलेबल टाइम फॉर पॉलिशिंग इन ए वीक इज गिवन बाई 3 × 60 इज इक्वल टू 180 हावर्स ऑफ पॉलिशिंग, ठीक है। इस तरीके से हो गया। सो M1 रिक्वायर्स 2 हावर्स ऑफ पॉलिशिंग, M1 को रिक्वायरमेंट है 2 आवर ऑफ पॉलिशिंग की, एंड M2 को रिक्वायर्स है 5 आवर्स ऑफ पॉलिशिंग की, ठीक है। सो जो पॉलिशिंग कॉन्स्टेंट हो जाएगा क्या हमारा, गिवन बाई 2x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू लेस देन 180 है, ठीक है। यहाँ देखिए 2x1 प्लस 5x2 सो इज इक्वल टू लेस देन 180, इस तरीके से हमारा आया। फाइनली वी हैव, सो अब हम फाइनल रिजल्ट लिखते हैं। मैक्स जेड इज इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 सब्जेक्टेड टू करके लिखेंगे, एंड 4x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू लेस देन 80 एंड 2x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू लेस देन 180 एंड x1 x2 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। सो हमारा यहाँ पे x1 एंड x2 क्या है, डिसीजन वेरिएबल्स है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।